अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद सभी को। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी जो पहलवानों का जो मुद्दा चल रहा है उसके उसमें जो सरकार जो गलती कर रही है ना, वो बहुत गलत कर रही है। इसमें ना तो राज्य सरकार का कोई वो है, ना तो राज्य सरकार कोई संज्ञान ले रही है, ना ही केंद्र सरकार कोई संज्ञान ले रही है। जो ये मुद्दा है ना, ये जो राजनीति वाला मुद्दा नहीं है। ये लोग हमारे लिए, जो पहलवान लोग हैं, वो हमारे लिए मेडल ला रहे हैं, किस और देशों में जाके हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं और हमारे तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए वो जाने अपना खून पसीना तक एक कर रहे हैं। उन लोगों के साथ जो ये गलत हो रहा है, जो उनके साथ जो दया शोषण हो रहा है, जो शारीरिक शोषण हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। आप लोग खुद मुझे बताइए कि जो ये हमारे देश में ये जो सबको समानता का अधिकार दिया गया है और वो किसी भी फील्ड में कोई भी किसी भी तरीके से अपना मनोबल बढ़ा सकता है और साथ में कैसे ना कैसे करके अपने आप को किसी भी खेल में साबित कर सकता है। लेकिन जो हमारे देश के जो ये जो चंद जो अराजक तत्व है, जो मन चले लोग हैं, उनकी वजह से हमारे देश की बेटियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। आप लोग खुद सोचिए, खुद बताइए आप मुझे सोच के कि हमारे देश का जो गौरव बढ़ाने वाले जो ये खिलाड़ी है, उनमें से वो जो आदमियों से ज़्यादा औरतें आगे हैं इन खेलों में। और आप खुद देखिए कि जो हमारे देश के जो गौरव बढ़ा रहे हैं, जो हमारे देश के बच्चों को जो इंस्पायर करते हैं, जो खिलाड़ी खुद वो सुरक्षित नहीं है, तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो क्या सीखेगी? वो जिनकी वजह से वो लोग अपना आइडल समझ रहे हैं इनको, वो लोग ही अभी सुरक्षित नहीं है। तो धीरे धीरे करके जब हमारे घर वाले, हम जैसे बच्चों के घर वाले, या फिर जो खेल में अपनी रुचि रखने वाले बच्चे हैं, उनके घर वाले अगर ये सब देखेंगे, ये सब सोचेंगे, तो उन बच्चों के और उन बच्चों के माता पिता के ऊपर क्या गुजरेगी कि वो क्या यकीन करके वो केंद्र सरकार के लिए या फिर राज्य सरकार की वजह से वो अपने बच्चों को गेम्स में भेज पाएंगे। मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। आप लोग खुद सोचो कि जो खिलाड़ी हमारे देश को इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं कि हमारे देश का मतलब, जब कोई खिलाड़ी कोई मेडल वगैरह कुछ जीत के लाता है तो देश का कितना नाम होता है और कितना गौरव होता है। और उस टाइम पे जो ये जो नेता है, चंद चुनिंदा नेता, जिनकी वजह से हमारे देश में ये सब हो रहा है, हमारे जो खिलाड़ी है वो सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जो लड़कियों के साथ जो दहेज शोषण हो रहा है, शारीरिक शोषण हो रहा है, और साथ में ये जो लड़कियां हैं हमारे देश का जो गौरव इतना ऊंचा कर रही है, वो उन पे क्या बीत रही होगी। वो अपना सब कुछ छोड़ के, अपना गेम छोड़ के वो जंतर मंतर मैदान पे धरना दिए बैठी है। उनका कोई वो अस्तित्व नहीं है क्या? सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो इतने हालात ख़राब हो रहे हैं, जो आप लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जो सारे मुद्दे को धज्जा उड़ा देते हैं, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हूँ, जो हमारे देश में जो इतने हालत बिगड़ रहे हैं, अब ना तो हमारे देश का किसान सुरक्षित है, जो उसकी वजह से हमारे देश इतना ज़्यादा तरक्की करता है, हर जगह पे इसके अनाज जाते हैं, और जो ये लोग इतना कहते हैं कि मतलब छोटे उद्योग को ख़त्म करके ये जो बड़े बड़े उद्योग बना रहे हैं, उनकी वजह से भी हमारा किसान भाई परेशान है। पहलवान ले लीजिए, पहलवानों को भी इतनी बुरी तरीके से परेशान कर रहे, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन, और यहाँ तक कि हमारे सैनिकों तक को भी हमारी सरकार ने इतनी बुरी तरीके से परेशान करके रखा हुआ है। खुद देखिए कि अभी जो उठ रही है हमारे सरकार के ऊपर जो उंगलियां, वो क्या कई से कई तक कितनी सही है, कितनी गलत है। मैं तो 100% श्योर कहती हूँ कि जो जितने भी कांड हुए ना, और जितने भी कांड हो रहे हैं, सब सरकार की वजह से हो रहे हैं। हमारे देश की जो बेटियां हैं, मैं ये देश की बेटी होने के नाते सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे जो देश में जो भी रायता फैला रखा है ना, उसको समेटिए। और जो चंद जो ये अराजक तत्व की वजह से जो हमारे देश की बेटियों को और साथ में जो देश के पहलवानों की इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है ना, उनको सुधारने में हेल्प करिए। क्योंकि क्या है ना, जो जब विदेशों में जब ये देख रहे होंगे, वीडियोस जा रहे होंगे, तो क्या वो सरकार की इमेज रह रही होंगी। जब
पहले जब आप लोगों ने बोला था कि कुलभूषण को है ना जो पकड़ के और उनको पद से हटाएंगे, तो फिर क्यों उनको उनके पद से भी ना हटाया गया, ना ही उनको उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई? क्यों इतना ज़्यादा सगा क्यों हो रहा है वो सरकार का? कहीं ना कहीं का वो सरकार से उसने वो ले ली क्या, या सरकार ने उससे कहीं कर्जा ले रखा है जो सरकार इतनी ज़्यादा उसकी वो हो रही है? जब ये राजनीति मुद्दा है ही नहीं, जब वो कुछ अराजक तत्व की वजह से और ये जो कुछ तुच्छ लोगों की वजह से इतना ज़्यादा हमारे देश का माहौल बिगड़ रहा है, आप लोग खुद बताइए मुझे कि हमारे देश का जो ये माहौल है वो कहाँ तक सही है? हमारे देश का अगर आज का जो बच्चा है वो कल बड़ा होके क्या बनेगा? हमारे देश के जो ये लोग हैं ना, ये राजनीति की वजह से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करते रह रहा है। अगर बेरोजगारी भी इसी वजह से बढ़ रही है भाई साहब, बेरोजगारी बढ़ने का सीधा सा सीधा बस यही एक वो है कि किसी को बस हिंदू मुस्लिम की बातों से गुमराह कर दो और ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। भाई साहब सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे देश का जो माहौल हो रहा है ना, ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दों से नहीं चलने वाला। आप क्या हिंदू मुस्लिम की बातों से उसको खाना खिला दोगे? नहीं ना, उसके भी तो दिमाग है ना। कहाँ तक आप उसको हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में भटकाते भटकाते ख़त्म करते रहोगे? ये हिंदुस्तान है भाई, किसी के बाप की जागीर नहीं है। तुम 5 साल के आए हुए हो, 5 साल के लिए तुम कहीं भी कुछ भी कर रहे हो। हाँ, जब से श्री 1008 जी की जो सरकार आई है ना, जब से पूरे देश का सत्यानाश हो चुका है यार। जब वो राजनीति मुद्दा नहीं है, जब सब लोग बोल रहे हैं उनको हटा दीजिए, तो क्या जा रहा है आपका? आप लोग खुद मुझे सोच के बताइए। जो ये मीडिया आपकी इतनी गुलाम हो रखी है, मीडिया, हाँ मानती हूँ मीडिया का सारा फंड आप लोग ही दे रहे हैं, लेकिन इतनी भी तो ज़्यादा वो मत दिखाइए बेगैरत यार, कि जो बेचारे जो इतने सच्चे लोग हैं उनका मीडिया से और कानून से अपना विश्वास ही ख़त्म हो जाए। विश्वास ख़त्म क्या हो जाए, विश्वास ख़त्म हो चुका है यार आप लोगों के कारण। हमारा देश का आज युवाओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ये जो देश के हालात चल रहे हैं ना, इनसे दूर होके हमें एक नए भारत की तरफ जाना चाहिए। और जो ये जो देश दुनिया में जो ये हिंदू मुस्लिम चल रही है, और ये जो खामखा की जो इधर उधर की बातें चल रही हैं, उन सब से दूर होके हमें सच्चाई की राह पे चलना चाहिए। जो विवेकानंद जी बोला करते थे, और जो हमारे देश के जो देश की आज़ादी के जो वो थे ना नायक, उनकी तरह हमको सोचना चाहिए। हमारे देश में जो माहौल चल रहा है ना, उसको ख़त्म करना चाहिए। मैं तो सबसे बस यही अपील करना चाहती हूँ कि जो ये मुद्दा चल रहा है, इसको जल्द से जल्द रफ़ा दफ़ा करिए, और इसको जो ये कुलभूषण है उसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और उसको सारे पद से हटा दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।